हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग को मैं परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने परसेंट से कम करना चाहिए। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आंसर देना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग मेनली दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो मेथड होगा आपका रेशियो मेथड होगा। दूसरा जो होगा आपका 100 एजम्पशन, मतलब 100 मानकर हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो 6 आप लोग को पढ़ाया था जिसमें हम लोग बताए थे कि किस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज आपको प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरह क्वेश्चन आप 100 मान के इजीली बना सकते हैं। या प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल्स टू इनकम। आप कितना टिकट बेच रहे हैं, एक टिकट का कितना आपका प्राइस है, अगर दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा, कितना कमाए। तो इस तरह क्वेश्चन को भी आप इजी वे में 100 मानकर बना सकते हैं। रेशियो मेथड से तो बनेगा ही, लेकिन आपको 100 मानकर इजी बन जाएगा, इजीली आपको बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई। देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर। तो पेट्रोल कीमत 19% बढ़ गई, तो 19% को हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 19/100, तो जो नीचे होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो पहले पेट्रोल का जो कीमत था 100 रुपया था मान लीजिए, बाद में 119 रुपया हो गया, 19% बढ़ गया। फिर बोलता है कि खर्च में, एक्सपेंडिचर में, ये प्राइस था, कंजम्पशन की बात नहीं बोला है, एक्सपेंडिचर की बात बोला है क्वेश्चन में कि खर्च वो 12% ही खर्च करना चाहती है सुनीता। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12/100। तो पहले उसका खर्च 100 रुपया होता था, तो अब वह 112 रुपया करना चाहती है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कंजम्पशन, मतलब पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने परसेंट से कम करना चाहिए। तो हम लोग कंजम्पशन निकालना है यहाँ पे, कितना कम करना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कंजम्पशन निकालने के लिए, 112 इंटू 100। ठीक है, तो 112 इंटू 100, और इधर से करेंगे तो नीचे में क्या है 100 पहले लिख देंगे, उसके बाद 119 लिख देंगे। इसको अगर आप काटेंगे तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 119 से 112 हो गया, मतलब कितना कम गया, तो 7 कम गया। कितने से, 119 से, और गुने 100%। काटेंगे इसको तो 17 का टेबल में 17 बार पड़ेगा, 17×7 = 49 होता है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 100/17 हो जाएगा, 17×5 = 85, 17×8 = 36, तो 136। तो 5.8 के आसपास आपका आ रहा है। ओके, परसेंट में। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका आंसर होगा।
7 हुआ कि 6 कि 5 कि 8, तो 5.8% जो आपका आ रहा है, इसका मतलब 6 के अप्रॉक्स में है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं कि रेशियो मेथड से कैसे रेशियो मेथड से तो बता दिया, सेकेंड आपका 100 मानकर कैसे बनाएंगे। तो 100 आप लिख लीजिए यहाँ पर, प्राइस इंटू कंजम्पशन यहाँ पर लिखाता है, और नीचे में जो आपका होगा हमेशा एक्सपेंडिचर लिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया कि पेट्रोल कीमत 19% बढ़ गई, तो ये आपका दिया हुआ है, तो ये पूछेगा आपसे। अगर ये दिया रहता तो ये पूछता। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट रूल यही होता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन अगर है और एक्सपेंडिचर आपका देता है, तो इस दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में से कोई एक यहाँ लिखाएगा और एक्सपेंडिचर नीचे लिखाएगा। देखिए 100 प्राइस 19% बढ़ गया था, 100 में 19% बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, 119 रुपया हो गया। खर्च 12% बढ़ाना चाहती, पहले 100 था, अब 12% उसमें जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा। कितना कम गया, देखिए 7 यूनिट कम गया, कम गया ना। कितने से, 119 से, और परसेंटेज में गुना करने के लिए 100 से गुना करेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 5.8% ही आएगा लगभग, और यह जो होता है अप्रॉक्स जो होता है 6, अप्रॉक्स इसका भी आंसर क्या है 6। दोनों मेथड से आपका आंसर 5.8% ही आएगा। ठीक है, उसको अप्रॉक्स में हम लोग 6 लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था आपका कि कौन सा इसमें से आएगा। आई थिंक आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए हैं कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसी मेथड पे आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। 1 दशमलव स्थान तक सही, मतलब कि डेसिमल के 1 स्थान तक आपको आंसर निकालना है, और ऑप्शन दिया भी हुआ है 6%, 5.1%, 5.3% या 5.6%। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। रेशियो मेथड से तो आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने जैसे बताया था, इसको अब 100 मान कर बनाते हैं डायरेक्ट। 100 मानिए, यहाँ पे लिखना है प्राइस इंटू या कंजम्पशन, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस दिया है यहाँ पे 18% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 100 मानिए, 18% बढ़ जाती है मतलब 118, और आपका खर्च जो है 12% बढ़ाना चाहता है तो 112। कितना कम करना चाह रहा है ये, जो भी निकलेगा, तो प्राइस दिया था, कंजम्पशन निकलेगा आपका आंसर में। ठीक है, तो 6 कितने से कम करना चाहता है, 118 से, और गुना करेंगे 100 से आप परसेंट में चेंज करने के लिए। तो 2 से काटिए, या 6, 2 पचे 10, 2 नवा 18, तो आ जाएगा 300/59% आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो आपका आ जाएगा 5.08% आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट किसका है ये, तो 5.1% के आसपास है। ठीक है, 5.1% के आसपास। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, बी होगा आपका आंसर। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन आपका 100 मानकर इसी तरह बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय मतलब खर्च केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कंजम्पशन में लगभग कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपका है, यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 13/6/2019 को आफ्टरनून वाला शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
देखिए 100 मानकर हम लोग करेंगे, रेशियोज तो आप लोग बना लेंगे 100 मान के। यह सब जितना क्वेश्चन आएगा तो रेशियो से फास्ट आपका 100 मानकर बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन, या प्राइस लिखें या हम कंजम्पशन लिखें, कोई एक दिया रहेगा दूसरा पूछेगा, और आपका यहाँ पे खर्च भी दिया रहेगा। तो आप 100 मानिए, यहाँ पे प्राइस आपका 17% से बढ़ जाता है, ये दिया गया तो ये आपसे पूछेगा हमेशा। तो 117, और आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 5%, तो 105 हो गया। कितना कम रहा 12, कितने से 17 से, और गुने 100% करेंगे, ठीक है। सो काटिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 में 27, तो 400 बटे 39%। इसको सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है, तो लगभग आपका आएगा 10.3% के अप्रॉक्स आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट बनेगा 100 मानकर। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए डील करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होती है कीमत में, तो परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया है कि उस पर होने वाला व्यय मतलब खर्च केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी की है। तो यह क्वेश्चन भी आपको क्या है, रेशियो मेथड से भी बनेगा और 100 मानकर बनेगा। तो 100 मानकर इजीली बन जाएगा। 100 मानिए, प्राइस कितने परसेंट बढ़ा दिया है 23, तो 123। खर्च कितने परसेंट से बढ़ाया 5% से, तो 105। परसेंटेज कमी, कंजम्पशन में परसेंटेज कमी कितना होगा, कितना घट गया देखिए 18 यूनिट। 18 कितने से 123 गुना 100%। काटिए, 3 छक 18, 3 छक 12, 3 एकम 3, 600 बटे 41%। इसको डिवाइड देखिए कर रहे हैं हम लोग, 600 और 41, 41 एकम 41, 19, 0 4 से करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चक 16, 164, 26 आ जाएगा। 0.0 6 बार में लगाइए, 6 कम 6, 6 जग 24, 10 में से 4 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे कट जाएगा, मतलब 14.6 आ रहा है, ठीक है, कट छट के। तो 14.6% आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, इसमें से ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली 100 मार्क के बनाइए, बन जाएगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व इनकम प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा बताइए। यह भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस 29/1/2022 को। ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 100 मानकर इसको भी 100 मानिए। यहाँ प्राइस, यह तो आपका सेल्स, क्योंकि टिकट यहाँ पे बेचे ना, उसकी बिक्री, कोई वस्तु है उसको हम बेच रहे हैं, टिकट नहीं बेच रहे हैं, तो सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। और आपका इनकम आपका कितना फाइनली बन रहा है, इसमें दोनों में इसको एक दिया रहेगा, ठीक है। 100, तो यहाँ प्राइस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, मतलब 100 था अब 80 हो गया। 25% वृद्धि इनकम में हुई, 125 हो गया। तो एक्स का क्या होगा हमारा बताइए, तो कितना ये बढ़ जा रहा है, देखिए वृद्धि हो रहा है 45, कितने से 80 से, गुना 100 कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। 20 चक 80, 20 पच्चे 100, इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
25, 5 20 है 2, 22/4। 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 56.25% आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि इजी वे में कैसे सॉल्व होगा। तो 100 मानकर हो जाएगा आपका। तो आप लोग इस टॉपिक पे जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपका क्वेश्चन निश्चित बनेगा बहुत ही कम समय में। दोस्त, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।